बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नूर हुसैन। उम्मीद करता हूं अब सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े की पकौड़ा रेसिपी बनाने लगा हूं, वो भी गंदम और मकई के आटे के साथ। बेसन के पकौड़े तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन पहली दफ़ा मैं आपको बताऊंगा कि मकई और गंदम के आटे के पकौड़े कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए इसके लिए आलू। तो आलू को मैं काटने का तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे काटने हैं। जैसे मैंने कट लगाए हैं, ऐसे आपने भी कट लगाने हैं। तो इस तरह से आपके आलू कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से गल जाएंगे इस तरह अगर आप इसको काटेंगे तो। जिस बरीक बरीक और छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में कटेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको काट रहा हूँ। ये इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे ऐसे। इस तरह आपके आलू गल जाएंगे अच्छी तरीके से। अब मैं एक अदद प्याज ले लिया, वो भी इसको भी क्यूब की शक्ल में काटूंगा। ये इस तरह कट लगाऊंगा, पहले इस तरफ से 4-5 कट लगाऊंगा। इस तरह कट लगाने हैं, इस तरह छोटे छोटे इनके पीसेस हो जाएंगे। तो ये मज़े की, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कैसे बने हैं। बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं ये मकई के आटे की। तो जी दोस्तों, ये मैंने लहसुन के भी पत्ते ले लिए हैं, सब्ज़ पत्ते लहसुन के, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगा। तो इससे बहुत ही अच्छा जायका बनेगा पकौड़ों का। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड करूँगा। इसको भी इस तरह बारीक बारीक काट लेंगे और पकौड़ा रेसिपी में ऐड कर लेंगे। तो साथ ही पालक थोड़ी सी ले ली, पालक को भी बारीक बारीक काट लिया। बहुत ही आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप भी घर में इजीली बना सकते हैं। तो 5-6 अदद सब्ज़ मिर्च ले ली, इसको भी इस तरह चार चार पीसेस में काट लूँगा बारीक बारीक। तो जी दोस्तों, सभी चीज़ें मैंने काट ली हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगा। तो सबसे पहले इसमें ऐड करूँगा 1 चम्मच सुरख मिर्च का और 1 चम्मच हल्दी पाउडर का, और इसके साथ ही ऐड होगा 1 चम्मच नमक का। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे, कम या ज़्यादा कर सकते। 1 चम्मच ऐड होगा साबुत ज़ीरे का। तो अब इसमें ऐड करूँगा 1 कप आटे का, गंदम आटे का ऐड करूँगा। और ये खालिस गंदम का आटा है, ये ना समझना कि ये बेसन ऐड कर रहा हूँ। और ये मकई का आटा है, 1 कप मकई का आटा ऐड करूँगा। अगर कम हुआ तो फिर बाद में और भी ऐड कर लेंगे। पहले इसको मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद देखूँगा ये कम हुआ तो ऐड कर लूँगा। मटीरियल ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने इसको दूसरे बर्तन में ऐड कर लिया। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको इसमें मुझे ये आटा कम लगा तो मैंने और ऐड कर दिया मकई का आटा। अभी भी ये कम है और इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी। तो ये 1 कप और ऐड कर दिया गंदम का आटा। तो ये आपने मिक्स करते हुए देखना, अगर कम है तो ऐड कर लेना, अगर नहीं कम है तो फिर ठीक है। तो ये इस तरह का इसका पेस्ट और मसाला सा रेडी करना। आप ये देखिए, ये बिल्कुल ही सही तरीके से रेडी हो गया है। इसमें ना ही आटा कम है और ना ही ज़्यादा है। तो ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसको चूल्हे पर चढ़ा लिया
ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो, इसको पहले चेक कर लेना कि ये गर्म है अच्छी तरीके से। अगर ठंडा ऑयल हुआ तो सारा ऑयल इसमें पकौड़ों में जज़ब हो जाएगा। तो इसको पानी के छींटे से चेक कर सकते हैं कि ऑयल गर्म है या ठंडा है। तो पकौड़े इस तरह चम्मच के साथ ऐड करते जाएं। हाथ से भी ऐड कर सकते हैं, अगर चम्मच से ऐड करना चाहते तो चम्मच के साथ ऐड कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी पकौड़े रेडी होने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर नहीं भी अच्छी लगती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी पकौड़े रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसको निकालूंगा एक प्लेट में। वाह अमेजिंग, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और प्यारे और क्रिस्पी चमकदार पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखें कितनी अच्छी चमक और कलर देखें कैसा खूबसूरत आया है, बिल्कुल जैसे बेसन के पकौड़े होते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे और लजीज ये बने हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।